गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे हमारा जो 9th साइंस का जो लेसन है, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इसमें हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा बल और उसके प्रकार। पिछला लेसन जो हमने पढ़ा था, गति को हमने जो है एक बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। आज उसी का एक रूप है हमारे पास, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे, फिर लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो फोर्स आप जो है छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स होता क्या है? फोर्स देखिए एक तरह का पुश या पुल है, यानी कि वह धक्का और खिंचाव है। मतलब धक्का भी हो सकता है और खिंचाव भी हो सकता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या करने की चेष्टा करे, दोनों काम कर सकता है। ये किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या करने की चेष्टा करे तो हम बोलते हैं भी बल है। उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में हम उसको बल बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, बल और उसके प्रकार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है और न ही इसका किसी ने टेस्ट किया है और न ही किसी ने महसूस किया है, बल्कि बल का प्रभाव हम हमेशा अपने लाइफ में देखते हैं, आसपास हम देखते हैं। हमारे ऊपर 24 आवर कोई न कोई बल काम करता रहता है। एटमॉस्फेयर का जो बल है हमारे पास, वो तो हर टाइम लगा ही रहता है। हमारा जो गुरुत्व बल है वो भी हमारे ऊपर काम कर रहा है। एयर प्रेशर, एयर बल भी हमारे ऊपर काम करता है। और फ्रिक्शन तो मोस्टली जब हम चलते हैं करता ही है। कोई भी काम करेंगे तो फ्रिक्शन, घर्षण बल हमेशा काम करता है। तो उन टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक है बल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है, बल क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले बल से हमें पता चल जाता है कि बॉडी में क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचते हैं हम, जैसे मान लो दरवाज़ा होता है, डोर होता है, अपने घर का होता है ना, तो उसको हम खींचते भी हैं और धकेलते भी हैं। देखा होगा आपने, कई बार तो हम खींच कर खोलते हैं उसको, कई बार उसको धक्का मार कर खोलते हैं, या ठोकर लगाना भी, कई बार हम किसी वस्तु को ठोकर लगा कर भी धकेल सकते हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो ठोकर मारकर उसको धक्का लगाते हैं। ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्ति हैं। और जब हम बल लगाते हैं तो वस्तु गति में आ जाती है यदि हम उसी की दिशा में बल लगा देते हैं। और यदि बल हम विपरीत दिशा में लगाएंगे तो वो विराम अवस्था में आ सकती है। समझे ये बात? कहने का मतलब क्या है, यदि हम सामने से उल्टी दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु जो है रेस्ट में आ सकती है, और साथ ही वो मोशन में भी आ सकती है और गति में भी आ सकती है। वो पोजीशन पर डिपेंड करता है हम बल किस तरह से लगा रहे हैं और कितना बल लगा रहे हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर उसमें गति होगी। गति कब होगी? जब हम किसी प्रकार का बल लगाएंगे। देखिए चित्र में दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। ये जो बच्चा है ये ट्रॉली के साथ है अपनी, और इस पे देखिए व्हील लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, और इसमें इसने अपना सामान डाला हुआ है। तो ट्रॉली को ये आसानी से मूव कर रहा है और इस दिशा में जो है ये फोर्स लगा रहा है। किस दिशा में लगा रहा है? सामने की ओर। जिस साइड में ये बॉक्स रखा हुआ है, इस साइड में जो है ये इसको बल को लगा रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है।
और दूसरा बी में क्या है, हम इसको खींच रहे हैं। देखिए ये तो क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, क्योंकि बल की परिभाषा ही है पुश और पुल। बल की परिभाषा क्या है, पुश या पुल। तो ये क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, और जो ये ड्रायर है इसको हम क्या कर रहे हैं, अब खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खींच, पुल, पुल यानी कि उसको खिंचाव में ले रहे हैं। दूसरा देखिए ये लड़कियां जो हैं ये फुटबॉल के साथ क्या कर रही हैं, किक मार रही हैं। क्या मार रही हैं, किक, जिसको हम ठोकर बोल रहे थे। तो हिट कर रही हैं, ये ठोकर लगा रही हैं। तो चित्र देखकर हम कर सकते हैं कि बल का प्रयोग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। खींच कर भी कर सकते हैं, धक्का मार कर भी कर सकते हैं, या ठोकर मार कर भी कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, जब हम बल लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर, तो उसका आकार, आकृति भी बदली जा सकती है। देखिए जैसे हमारे पास चित्र है, ये स्प्रिंग को दोनों साइड से इस तरह से खींचा गया, ठीक है। यहाँ से पकड़ा और इधर खींच दिया, यहाँ से पकड़ा और इधर खींच दिया। अब इसका साइज जो है देखिए बढ़ गया। क्या हो गया, साइज बढ़ गया। इनके बल लगाने से इसका साइज बढ़ा है। अब देखिए ये बॉल है हमारे सामने, बॉल को दोनों हाथों से दबाया गया है चित्र बी में। तो देखिए पहले इसकी शेप क्या थी, इसका जो साइज था, उसकी आकृति कैसी थी, और अब आकृति कैसी, पहले बिल्कुल गोल थी ये, अब कैसी आकृति होगी, चपटी होगी। मतलब बल लगाने पर गेंद अंडाकार हो जाती है, और बल लगाने पर स्प्रिंग फैल जाती है। तो ये बल के कुछ हम एग्जाम्पल कह रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार आपने घर में देखा होगा, जैसे आपकी मम्मी रोटियां बनाती हैं, तो आटे से जब पेड़ा बनाते हैं तो वो गोल होता है, लेकिन बेलन के साथ जब उसको मथा जाता है तो वो गोल से क्या हो जाती है, एक तरह से सर्कल के रूप में, यानी कि वृत्त के रूप में आ जाती है। तो आपने स्कूल में भी देखा होगा, मिट्टी से हम खिलौने बनाते हैं, हाथी भी बना सकते हैं खिलौने में, मतलब जो मर्जी बना लो, बल लगाकर वस्तु की शेप को चेंज किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी बल किसे कहते हैं, हमारी डेफिनेशन जो बल की ओर जा रही है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। बल वह कारक होता है, एक तरह के कारक है ये, कारण मतलब जो किसी भी रुकी हुई अथवा थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन वो साइज में हो सकता है, परिवर्तन उसके आकार में हो सकता है, परिवर्तन उसकी दिशा में हो सकता है, डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी तरह से वो परिवर्तन लाता है। परिवर्तन उसकी गति में भी हो सकता है, परिवर्तन उसकी रेस्ट में, विराम अवस्था में भी परिवर्तन ला सकता है। तो बल जो है कई काम करता है एक साथ। दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करे, ठीक है ना। तो मतलब उसने जो है परिवर्तन या तो कर देता है वो, या फिर कोशिश करता है। देखिए इन दोनों को आप कैसे समझेंगे, मान लो आप जो है घर में जो है एक बाल्टी है पानी की, उसको उठाना चाहोगे, अपने बल लगा के बाल्टी को उठा लिया, ठीक है। और दूसरा मान लो आपके घर में कोई वस्तु रखी है हल्की, ठीक है ना, जैसे कोई मेज है, मेज को आप धक्का मारोगे या खींचोगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएगी, मतलब बल लगाने से हमारा काम हो गया। लेकिन यदि आप एक दीवार को धक्का मारोगे या खींचोगे, अब वो नहीं सरकने वाली। क्या है, वो नहीं सरकने वाली। कहने का मतलब परिवर्तन करने की चेष्टा की गई है, यानी कि बदलने की चेष्टा की है, लेकिन हालांकि बदला नहीं है वो, हालांकि बदला नहीं है। तो परिभाषा हमारे पास क्या बन गई, बल्कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाए या लाने की चेष्टा करे। देखिए बल एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश। सदिश राशि क्या होती है, वे राशियाँ जिनका दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, मतलब हम उसको माप भी सकते हैं और उसकी दिशा का भी हमें पता होता है भी किस दिशा में। देखिए बल की दिशा होती है, हमें पता होगा भी हमें आगे खींचना है, पीछे खींचना है, ऊपर खींचना है, दाएं खींचना है, तो डायरेक्शन होती है। और जो इसका मात्रक है मापने का, न्यूटन है। जिस तरह से हम देखिए लेंथ को, लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से बल को न्यूटन में मापते हैं। और ये एसआई मात्रक है। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
SI की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। बल की प्रबलता के आधार पर बल। अब बल के प्रकार करेंगे हम इस लेसन में, हम प्रबलता के आधार पर करेंगे। प्रबलता का मतलब ताकत के आधार पर, प्रबलता का मतलब ताकत के आधार पर हम बल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह से उसमें अंतर बताते हैं, इस तरह से हम करेंगे। वैसे हमारे पास बल के जो है कई प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंतर बताते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे जो हम शक्ति के आधार पर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं प्रमाणित जो हम बल लगाएंगे उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए नंबर 1, चार्ज बदल सकता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो धक्का लगाकर उसको हम मोशन में ला सकते हैं, गति में ला सकते हैं। गति की दिशा भी बदल सकता है वो, ठीक है ना। गति की दिशा देखोगा आपने, जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं हम, तो गाड़ियाँ चलाते समय जब हम उसकी थोड़ा सा जो स्टीयरिंग होता है उस पर बल लगाएंगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। वैसे भी बदल सकते हैं हम दिशा। मान लो कोई किसी वस्तु का जो है माउथ, मुंह है जो पूर्व में है, तो उसको हम हिलाकर पश्चिम में भी कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। वस्तु की गति की दिशा और चाल दोनों बदल सकता है। देखिए चाल भी बदल सकता है ये। अब मान लो कोई गाड़ी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हम 4 किलोमीटर भी कर सकते हैं उसको। तो इनके दोनों उसने काम कर दी। वस्तु का आकार भी बदल सकता है, आकृति बदल सकता है। जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था स्प्रिंग वाला, देखिए ये इसका आकार भी बदला है, बॉल का आकार बदल गया, स्प्रिंग का साइज बदल गया। तो ये इस तरह का काम भी कर सकता है। थोड़े से एग्जाम्पल हम देखेंगे। दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए खींचते हम या धकेलते हैं, ये भी बल का उदाहरण हो गया। हमारे पास बल लगा रहे हैं। चलती हुई वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं हम, तो यहाँ भी बल लगा के हमने बॉडी को रोक दिया, वाहन को हमने रोक दिया। किसी रुकी वस्तु को धक्का मारना जिससे कि वह चलने लगे। अब मान लो कोई कार खड़ी है या आपकी बाइक है, यदि आप उस पर धक्का मारोगे तो वो चल पड़ेगी। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ये तो हम अपने रूटीन में मोस्टली करते ही रहते हैं। एक वस्तु को एक दूसरी जगह, सब्जी मंडी में कोई सब्जी पड़ी है, बेचने वाला उठाता है और दूसरी जगह पे ले जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है। और सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण देखिए ये क्या है। ऊपर से गिरती हुई कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज़मीन पर आ गिरती है, यह भी एक बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो एक सबसे बड़ा बल मानते हैं, मतलब सार्वभौमिक बल मानते हैं इसको। तराजू का एक तरफ झुक जाना, तो ये सारे जो हैं बल हैं। जो जब भी कोई बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स लग रहा है, उस पर बल लग रहा है, तभी वो अपनी स्थिति को बदल रही है। तो हम प्रबलता के आधार पर बल कितने प्रकार के होंगे? हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, संतुलित यानी कि बैलेंस है। देखिए जैसे मान लो हमारे पास ये तराजू है, जब हम कोई तोलते हैं इस चीज़ को तो दोनों साइड से बराबर हो जाती है ये, तो इसको हम क्या मानेंगे? संतुलित बल मानते हैं। और असंतुलित बल का मतलब जब वो दोनों साइड से बराबर ना हो। असंतुलित का मतलब जब बराबर ना हो, अनबैलेंस कंडीशन होती है। तो जैसे मान लो कई बार हम चलते हैं तो हमारा पाँव फिसल जाए तो असंतुलित हो गए, हम गिर पड़े। और लेकिन जब हम सही चलते हैं तो संतुलित होते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से इसकी परिभाषा लेकर चलेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वे बल हैं जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं, बराबर कर देते हैं। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है जिससे वस्तु अपने संतुलन को बनाए रखती है और तेजी नहीं लाती, बल्कि यदि बल पर जो बल लगाए जाते हैं वो समान परिमाण के होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, वो संतुलित बल कहते हैं। ठीक है ना। देखिए संतुलित बल हमेशा जो है विपरीत दिशा में लगते हैं। देखिए हमारे पास जैसे ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, ये 3 लड़कियां एक साइड में हैं, जैसे 3 स्टूडेंट्स इधर हैं और 3 स्टूडेंट इधर हैं। तो एक दूसरे की ओर ये रस्सी को खींच रहे हैं, एक दूसरे को की तरफ रस्सी खींच रहे हैं। अब ये रस्सी जो बीच में से हिल नहीं रही है, एक जगह पे खड़ी होगी, तो दोनों साइड से क्या बन गया? बैलेंस बन गया। क्या बन गया? बैलेंस बन गया। और इसको क्या बोलेंगे हम? संतुलित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित। क्लियर है ना पॉइंट? जब बॉडी ना हिले, तो जैसे हम मान लो पंजा लड़ाते हैं, देखते हैं ना आपका क्लास में पंजा लड़ाएंगे, अगर दोनों में शक्ति बराबर है, पावर है दोनों लड़कों में, दोनों स्टूडेंट्स में पावर सेम है,
तो पंजा ना उधर हिलेगा ना इधर हिलेगा, तो इसका मतलब बैलेंस हो गया। यदि एक ने भी बल ज़्यादा है, एक ने बल ज़्यादा लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस की स्थिति में आ जाएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं ऊपर वाला जो हमारे पास बात करे थे ना, जब संतुलित बलों को स्थिर वस्तु पर लागू किया जाता है, मतलब जब वस्तु नहीं हिल रही हो तो स्थिर रहेगा ये, लेकिन जब इसे किसी गतिशील वस्तु पर लगाया जाता है तो यह निरंतर गति और उसी दिशा के साथ आगे बढ़ता रहता है। शुद्ध बल अर्थात वस्तु पर लगाया गया समग्र परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि बल विपरीत दिशा में काम करते हैं जो एक दूसरे को अशक्त करते हैं। मतलब क्या है, जब हम ये बॉडी है मान लो और ये दो बॉडी है ना, तो ये एक दूसरे को हम जैसे मान लो ये इधर से खींच रहा है तो बीच में बल क्या आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वस्तु वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो जैसे ये इस चित्र में दोबारा से देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है, तो बल दोनों साइड से बराबर लग गया, तो बल जो है कैंसिल हो गए, जीरो हो गया बल, क्योंकि ये अपनी तरफ ही सहार रहे हैं और ये दूसरे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस तरह से बल का जो परिणाम है वो जीरो हो जाएगा। और असंतुलित बल पढ़ते हम, वह बल जो समान परिमाण और व्यास के विपरीत दिशा के बल द्वारा प्रति संतुलित नहीं होता, मतलब आगे पीछे हो जाता है। वैसे ही जैसे हम रस्सा कस्सी वाला खेल करते हैं ना, अब मान लो इस रस्सा कस्सी में ये दो आदमी हम इसमें से हटा दें, ठीक है, और इसमें पावर कम हो, ताकत कम हो, जो तीसरा बच्चा है इसमें, तो क्या होगा, ये एक साइड में खींच सकती है इसको, तो क्या हो जाएगा, ये असंतुलन पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगी। जैसे ये दिखाया गया इस चित्र में, ये हमारा जो चित्र है यहाँ पे देखिए, ये वाला चित्र है ना, तो इसमें क्या है, ये बल असंतुलित है, एक ने जो है बल कम लगाया, एक ने ज़्यादा लगाया, तो दूसरा उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। तो ये किस तरह से, एक तरह से असंतुलित बल का उदाहरण दिया गया है। दूसरा अभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, जब यहाँ भी असंतुलित बल है, क्योंकि जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो नीचे जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगाता है, और प्रेशर मतलब गुरुत्व बल से ज़्यादा हमारा बल लग जाता है और वो ऊपर की ओर उसको उड़ाकर ले जाता है। तो देखिए इस व्हील पे भी इस तरह से जो है बल लगाया गया है, ये अपनी जगह से हिल पड़ी। कहने का मतलब जब बॉडी अपनी जगह से हिल जाती है तो बल क्या हो गया, असंतुलित बल के कारण बॉडी अपनी जगह को चेंज कर लेती है, ठीक है ना। तो जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की में जो बल होगा असमानता में होगा और अंत में तेजी से आती है, मतलब तेजी से वो गति करेगी, इसे असंतुलित बलों के रूप में जाना जाता है। लागू बलों का परिणाम बराबर नहीं होगा, मतलब बराबर बल लगेगा तो संतुलित हो जाएगी, अगर बल बराबर लगेगा तो वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, और दोनों साइड से बल अलग अलग लगेगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, असंतुलित। जैसे मान लो आप हाथ का पंजा लड़ाते हैं, वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, अगर हम दो स्टूडेंट सेम बल लगाएंगे तो वो संतुलित है, और अलग अलग लगाएंगे तो असंतुलित हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो सकता है। असंतुलित बलों में शुद्ध बल शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा क्योंकि एक साइड तो बल लगेगा ही जरूर, और वस्तु अधिक बल की दिशा में आगे बढ़ती है। मतलब जैसे ये जिस साइड बल ज़्यादा लगेगा उस साइड वस्तु जाती हुई दिखाई देगी। अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये वाले ग्रुप जो है ज़्यादा बल लगाएगा ना, तो वस्तु इसी साइड जो है, ये तीनों भी इसी साइड आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये वाले बच्चे बल ज़्यादा लगाएंगे तो ये क्या होगा, फिर ये इस साइड आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जिस साइड बल ज़्यादा लगेगा वस्तु उधर ही चलना आरंभ कर देती है, यानी कि गतिमान वस्तुओं को गति देती है और गति को धीमा करती है, रोकती है, गति की दिशा भी बदल सकती है। तो देखिए शॉर्टकट में हम संतुलित और असंतुलित बल में क्या आप अंतर करेंगे, तो आप याद करने में सिर्फ ये ही पॉइंट याद कर लीजिए और कॉपी में लिख सकते हैं इसको, बाकी तो हमारा दूसरा समझने के लिए पॉइंट था। तो ये इसी में से जो है अपना सारा, इसी जो डिफ्रेंशिएट या जो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। सिर्फ अब इस टॉपिक से यही याद कर लीजिए, इसी से आपका। तो देखिए पहले डेफिनेशन करते हैं, जब वस्तु पर लगने मतलब जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो समान आकार के होते हैं। मतलब जैसे हमने रस्सा कसी वाला देखा था ना एग्जाम्पल, दोनों साइड से बल समान लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, समान आकार का बल हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, हमेशा विपरीत दिशा में, क्या दिशा में लगेगा, तब बलों को संतुलित बल के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब एक इधर खींच रहा है, दूसरा भी हमारे पास उधर खींचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको संतुलित बल में लेते हैं, और वो दोनों विपरीत होंगे दूसरे में। और असंतुलित में जब वस्तु पर लागू बलों का आकार असमान रहेगा
तो बलों को असंतुलित बल के रूप में जाना जाता है। ये जो है 1 नंबर में डेफिनेशन होगी आपकी। और परिमाण क्या रहेगा, दोनों बलों का संतुलित बल बराबर रहेंगे और वो बराबर नहीं होते। दिशा, संतुलित बल में दिशा आमने सामने होगी, मतलब एक दूसरे के उल्ट होगी। और इसमें समान भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है, ठीक है ना। समान भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। समान का मतलब तो क्या हो गया, भी एक ही दिशा में बल लगा लेगा तो असंतुलित तो रहेगा ही, ठीक है ना। और विपरीत दिशा में लगाएंगे, कम ज़्यादा लगेगा तो भी असंतुलन में आ जाएगा। और स्टेशनरी वस्तु देखिए आराम करता है, क्योंकि ना वो इधर हिलेगा और ना इधर हिलेगा, तो मतलब आराम करेगा, संतुलित है, वो तो बैलेंस है। अधिक बल की दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है ना। चलती वस्तु पर क्या असर होगा, उसकी गति से आगे बढ़ते रहें तो वो सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सेम बल लगाएंगे तो सेम रहेगा। इसकी गति और दिशा को बदल देता है, ये असंतुलित बल है हमारे पास। कुल बल, इसमें जो होगा टोटल 0 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसका मान रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बल और उसके प्रकार। तो आप जो है इस जो हमने डिफरेंस दिया है, इसमें अंतर दिया है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइंस जो है एक अच्छा विषय है, इसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए, समझ कर कीजिए, तो ये आपको आसान लगेगा। और आगे जब 1, 2 में जाओगे तो भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद।